ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। अब देखो ये है क्या, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट आई वांट टू शो यू द एस्पेक्ट। ठीक है, देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें इस a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कोई मिलता था तो हम उस पर ये आइडेंटिटी लगा के इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। जैसे अगर लिखा होता था x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, तो हम क्या करते थे कि अब दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x प्लस थ्री होल स्क्वायर लिख दिया इसको, और यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब मैं शॉर्ट में कर रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये था आइडेंटिटी को लगाना। क्लियर? अब ध्यान से देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यस और नो? यही मतलब होगा ना? यस और नो? हाँ। तो अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब ये हो गया कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि पिछले वाले चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम आइडेंटिटी को यूज करके यहां पहुंचे थे, इस तरफ इसको यूज करके यहां देखो हमने आइडेंटिटी यूज की a प्लस बी होल स्क्वायर, अपना आंसर लाते थे। फैक्टराइजेशन का मतलब ये हो गया कि जब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो, तो जब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो उसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो फैक्टर्स में चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या यूज करके, आइडेंटिटीज को यूज करके। ठीक है, फैक्टर्स को हम कर रहे हैं किसको यूज करके, आइडेंटिटीज को यूज करके। तो अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम आइडेंटिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब फैक्टर में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी दैट विल बी चेंज इनटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरीके से अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब फैक्टर्स में चेंज करना। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ए हाँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए इंटू बी, ये हो गया। तो देखो पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, यहां से यहां पहुंचते थे। फैक्टराइजेशन में क्या करना है, इस फॉर्मेट में होगा तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसको इस फॉर्मेट में चेंज करना फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसको a प्लस बी ए माइनस बी में चेंज करोगे तो ये फैक्टराइजेशन कहलाएगा। और अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो उसको जब x प्लस ए एक्स प्लस बी में चेंज करोगे तो ये फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी कहलाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, तो अब यहां पे आपको जो आइडेंटिटीज दी गई है उसके बेसिस पे हमें वर्कआउट करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड। ठीक है, तो अब सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हम वर्क करेंगे।
ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसको चेंज करना a प्लस बी स्क्वायर में फैक्टराइजेशन कहलाएगा। मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब आइडेंटिटी लगाएंगे। अब इसी पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जैसे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको हमें फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को लगाने के लिए देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले ये देखो यहां पे 3 टर्म्स हैं, दिख रहा है? तो यहां पे भी 3 टर्म्स हैं। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या है? प्लस प्लस। ठीक है, और यहां पे भी हमें क्या दिया हुआ है? प्लस प्लस, बीच में तीनों टर्म्स के दिया हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे सबसे पहले, क्या ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं? तो देखो अब क्या करते हैं, उसके लिए जो आपके स्क्वायर के टर्म होते हैं, यानी कि ये जो पहला वाला और ये आखिरी वाला, क्योंकि यही पहला वाला और आखिरी वाला ही तो स्क्वायर होता है, यस और नो? ये पहला वाला और आखिरी वाला ही तो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे पहला वाला और आखिरी वाला अगर स्क्वायर है या नहीं, तो पहले ये चेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अगर स्क्वायर है तो ठीक, नहीं है तो इसका मतलब वो वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। पॉइंट समझ में आया? कौन सी लगेगी वो आगे समझेंगे। तो फिलहाल ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने के लिए पहला और आखिरी टर्म तीनों में से पहला और आखिरी टर्म स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, यस और नो? क्योंकि जब आप x का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर ही आएगा। यस और नो? ठीक है, उसी तरीके से अब ये वाला प्लस साइन यहां पे लगा दिया। अब बीच वाले को अभी छोड़ देंगे। अब ये वाला प्लस साइन यहां लगा दिया, थोड़ा स्पेस देके। अब देखो 16 कब आ सकता है? जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये चीज कंफर्म हो गई कि पहला टर्म और तीसरा टर्म जो है वो स्क्वायर है, कंफर्म हो गया। अब इसको 2ab के फॉर्म में रख के देखेंगे कि 2ab रखने पे ये 8x दे रहा है कि नहीं। तो 2ab बीच में आ रहा है, तो उसको इसी फॉर्म में रखेंगे। यहां पे देखो 2a की जगह रखेंगे ये जो ब्रैकेट के अंदर है x, और b की जगह ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो रखेंगे, दैट इज 4। अब देखो मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 2 4 जा 8x आ रहा है यहां पे, यस और नो? क्योंकि बीच वाला टर्म 2ab के फॉर्मेट में लिखेंगे हम। तो 2 लिखा, ये वाला 2 वो यहां रखा। ठीक है, फिर उसके बाद a की जगह इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखा। इसी तरीके से b की जगह इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखा। ये पॉइंट समझ में आया? अब देखो ये रखने के बाद मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे देखो 8x आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये पहला टर्म स्क्वायर है, दूसरा तीसरा टर्म भी स्क्वायर है और बीच वाला है, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। और अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब हम उसको a प्लस बी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? x प्लस 4 होल स्क्वायर। और अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। और यही फैक्टर का फॉर्म होता है, यानी दो एक्सप्रेशन है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दिस इज द फाइनल आंसर, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है,
ओके, से यस और नो? ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं इस पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमको एक्सरसाइज में से लेंगे, हर आइडेंटिटी पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 8a+16। तो ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 8a+16। अभी हम किस आइडेंटिटी पे बेस्ड कर रहे हैं? इस वाली। क्यों हम उल्टा रख रहे हैं? क्योंकि हमें यहां पे क्या करना है, फैक्टराइजेशन। इस वजह से हम इससे यहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे 3 टर्म है, यहां भी 3 टर्म है। गुड, पहला और आखिरी जो है वो स्क्वायर है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर करने पे आएगा, और 16 कब आएगा? 4 का होल स्क्वायर करने पे, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर करने पे पहला और तीसरा टर्म आ रहा है। अब बीच वाला टर्म हम 2ab के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये लिखा 2, a की जगह a ही लिखेंगे यहां पे, और b की जगह हम लिखेंगे 4, जो ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, तो अब देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2ab रखने के बाद देखो 2 4 8, a ये आ रहा है। ये जरूर चेक करना होता है कि ये पुट करने के बाद ये मिडिल वाला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम नहीं कर सकते। तो आ गया 8a, तो अब ये पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा a+4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a+4 इंटू a+4। इज दैट क्लियर? चलो अब इसको अपने से सॉल्व करो, कंप्लीट। अभी प्रैक्टिस करो और समझ के, कॉपी पेस्ट नहीं, जस्ट थिंक ओवर इट कि कैसे स्टेप हो रहा है। जस्ट थिंक ओवर इट।
ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, now coming to the next, 25m square plus 30m plus 9, ये दिया हुआ 25m square plus 30m plus 9। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर है कि नहीं। तो यस, 25m स्क्वायर का मतलब 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर, और m का स्क्वायर, m मतलब m जो का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम 5m का होल स्क्वायर करेंगे, देखो जब 25m स्क्वायर लिखा हुआ है तो बस आपको ये देखना है जो नंबर है और जो वेरिएबल। तो अब 25 है तो जाहिर सी बात है वो 5 का स्क्वायर होगा, m स्क्वायर m का स्क्वायर होगा, तो 5m का होल स्क्वायर हो गया। क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला टर्म स्क्वायर है, लिख दिया। और तीसरा टर्म देख रहे हैं तो यस 3 का स्क्वायर है, ये लिख दिया। अब ये देखेंगे 2ab रख के, तो 2a की जगह हम रखेंगे 5m और b की जगह रखेंगे 3, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, अब जैसे ही हमने पुट किया, अब चेक करेंगे कि ये 30m दे रहा है कि नहीं, ये चेक करना जरूरी है। तो ये 2 5 10, 10 3 30 आ रहा है और m आ रहा है, यस दे रहा है। तो इसका मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब लिखेंगे 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 5m प्लस 3, 5m प्लस 3, दो बार लिख देंगे। कोई डाउट? ओके, चलिए कमिंग टू नेक्स्ट। देखो यहां पे दिया हुआ है 49y स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं 49y स्क्वायर प्लस 84yz, 84yz और 36z स्क्वायर, 36z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तीन टर्म्स हैं, ओके, प्लस प्लस साइन है, ओके। अब देखेंगे पहला टर्म और तीसरा टर्म स्क्वायर है कि नहीं। तो अब 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और y स्क्वायर y का, तो 7y का होल स्क्वायर ये लिखा जा सकता है, प्लस साइन लगा दिया। 36 6 का स्क्वायर होता है, और z स्क्वायर z का स्क्वायर होगा, ये लिख दिया। तो पहला टर्म तीसरा टर्म स्क्वायर भी है। अब बीच वाला टर्म 2ab के फॉर्म में लिखेंगे, तो a की जगह हम 7y लिख देंगे और b की जगह 6z लिख देंगे। अब रखने के बाद अब देखेंगे वो मिडिल टर्म को मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखो 7 6 42, 42 2 84 आ गया, और y इंटू जेड क्या आ गया, yz। तो यस ये फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अब हम इसको, इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 7y प्लस 6z और 7y प्लस 6z। ठीक है, चलो अब इसको सेल्फ प्रैक्टिस करो अभी, और अभी मुझे व्हाट्सएप करो अच्छे से। मैं अगला क्वेश्चन देने वाला हूं जो आप ही को करना होगा, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक एक पॉइंट को समझो। नहीं समझ में आया तो पूछो, अगर आ गया तो आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके दिखाइए।
देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं। मींस अगर वो इस फॉर्मेट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया तो हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग दिस फर्स्ट आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे तीन टर्म्स है, यहाँ पे भी तीन टर्म्स है, प्लस प्लस साइन। अब यहाँ पे 49y स्क्वायर है, तो 49y स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, तो उसको कैसे निकाला जाता है, 49 7 का स्क्वायर होगा। भाई 49y स्क्वायर है, हमें इसके स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, तो 49 किसका स्क्वायर होगा, 7 का, और y स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, y का। तो सिंपल उसके बाद होल स्क्वायर लगा दिया जाता है। इसी तरह यहां पे दिया हुआ है 36z स्क्वायर, तो अगर ये स्क्वायर है तो 36 किसका स्क्वायर होगा, 6 का। z का z स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, z का, और फिर स्क्वायर लगा देंगे। अब ये देखा जाएगा कि ये जो मिडिल टर्म है जो 2ab के फॉर्म में लिखा होता है, तो ये मिडिल टर्म 2ab के फॉर्म में लिखने के बाद 84yz आ रहा है कि नहीं। तो हमने लिखा इसको 2ab के फॉर्म में, तो 2a की जगह जो ब्रैकेट में यहां पे है ये a है और ये b है, तो 2ab रखा। उसके बाद ये चेक करेंगे कि ये 84yz आ रहा है कि नहीं। तो उसमें क्या होगा, 2 7 14, 14 6 84 आ गया, y इंटू जेड वाई जेड आ गया। तो इसका मतलब 2ab के फॉर्म में रखने के बाद 84yz मिल रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है और ये वाली आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। तो जैसे ही हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिला, तो हमने इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया, तो इसका मतलब a प्लस बी और a प्लस बी के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, मींस इसको फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। कोई डाउट? ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो। 36a स्क्वायर प्लस 9 36 है, इसको फैक्टराइज करो। ये इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है जो अभी हम कर रहे हैं सॉल्व। 36a स्क्वायर प्लस 36a, ठीक है, प्लस 9, इसको फैक्टराइज कीजिए। जो स्टेप बताया है स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है, उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो।
यस मुनाफ। ओके, रिसीव्ड। नहीं बेटा, आपको यहाँ पे मैंने क्या यहाँ पे किया है, क्या मैंने यहाँ पे 49y का होल स्क्वायर लिखा है? यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म है, तो हमें ये देखना है कि 49 किसका स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 जा 49। तो अब यहाँ पे 36a स्क्वायर अगर है, तो हमें ये देखना पड़ेगा इस स्टेप में 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और a स्क्वायर a का। फिर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर लगाएंगे। चलो करो साथ में, चलो जल्दी से साथ में करो। और जब कर लो तो डन लिखो। अब देखोगे थर्ड टर्म को। अच्छा, अगर यहाँ पे 15 ए स्क्वायर होता तो जाहिर सी बात है 15 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगती। पॉइंट समझ में आया? अब यहाँ पे 9 क्या है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इसको लिखो ऐसे 3 और पूरा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। हो गया? हाँ, अब ये तभी कर सकते जब स्क्वायर है, जब स्क्वायर नहीं होगा किसी का तब नहीं कर सकते। अब मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है। अब मिडिल टर्म के लिए अभी 2, तो 2 इंटू 6a यहां पे लिखेंगे और 3 लिखेंगे। चलो लिखो, क्योंकि 6a ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब ब्रैकेट में रखने के बाद ये देखो, मल्टीप्लाई करके देखो 36a आ रहा है कि नहीं। देखो 2 6 12, 12 3 36a आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे हम आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली लगा सकते हैं। मतलब इसको हम अब a प्लस बी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6a प्लस 3 इंटू 6a प्लस 3। समझ में आया अब? हाँ, चलो अब इसको सॉल्व करो। 4b स्क्वायर प्लस
16c² 16bc, ठीक है, 16bc। ओके, इसको करो 4b² प्लस 16bc प्लस 16c², इसको सॉल्व करो। और व्हाट्सएप करो। सॉल्व करके आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स। ओके, हाँ भी मुनाफ। कॉमन,
देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, b स्क्वायर b का, तो ये 4b स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर। उसके बाद 16c स्क्वायर है, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, c स्क्वायर किसका स्क्वायर है, c का, तो 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद मिडिल टर्म में हम लिखेंगे 2ab, तो a की जगह लिखेंगे 2b और b की जगह लिखेंगे 4c। अब लिखने के बाद मिडिल टर्म देखो 16bc आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 आ रहा है, और b इंटू सी bc आ रहा है। तो इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, और 4c का होल स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा 2b प्लस 4c का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2b प्लस 4c इंटू 2b प्लस 4c। समझ में आया पॉइंट? ओके, अब एक और क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे बेस्ड करते हैं। ये दिया हुआ है a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। ठीक है, a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, ये दिया हुआ। अब देखो हमने ये पढ़ा था आइडेंटिटी कि a टू द पावर m टू द पावर n होता है, तो क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो a टू द पावर 4 दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते, क्योंकि हम यहां पे आइडेंटिटी लगा रहे हैं, और यहां पे a स्क्वायर का होल स्क्वायर मींस हमें यहां पे स्क्वायर चाहिए, तो हमें ये देखना है कि ये a टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है और b टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी पे हम आए तो देखेंगे कि अगर a टू द पावर 4 है तो हम उसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो स्क्वायर तो हमें चाहिए ही, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो चाहिए हमें। तो a टू द पावर 4 को हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 फिर 4 देगा। पॉइंट समझ में आया? जैसे अगर a टू द पावर 6 होता तो हम इसको a क्यूब का स्क्वायर लिख सकते थे, क्योंकि फिर 3 2 जा 6 देता, या फिर इसको हम लिख सकते थे a स्क्वायर का क्यूब, इससे भी इससे भी 2 3 जा 6 आ जाता, या हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 6, या फिर इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 6 टू द पावर 1। इन सारे केसेस में हमें a टू द पावर 6 मिलेगा। देख रहे हैं? पॉइंट समझ में आ रहा है जो बताने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ, तो अब क्योंकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा रहे हैं ये वाली, जिससे हम a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सके, उसको फैक्टर में चेंज कर सके, तो हमें ये फॉर्मेट मिलना चाहिए। तो इस वजह से a टू द पावर 4 को हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ गया, प्लस b टू द पावर 4 को हम b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम 2 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर लिखेंगे, b की जगह b स्क्वायर लिखेंगे, तो देखो यहां पे हमारा मिडिल टर्म मिल रहा है मुझे 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इससे
ठीक है, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो आज हमने एक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस किए, अब इन्हीं को आपको करना है, दोबारा रिवीजन करना है, कॉपी पेस्ट नहीं, समझ के। और असाइनमेंट्स को कोशिश करो पूरा करो, क्योंकि आप ही के लिए वो पेंडिंग होता चला जाएगा। तो आज का असाइनमेंट जो होगा वो यही होगा, जितने आज क्वेश्चंस किए हैं उनको रीसॉल्व करना, ठीक है? Okay, wait, let me take the attendance. Okay, stay home, stay safe, goodbye.